ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय माँ काली। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। पहला ये टैरो, सेकेंड है ये एंजेलिक गाइडेंस, ठीक है, थर्ड है ये गिफ्ट ओरेकल। सो इनके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग 20 नवंबर यानी कि मंडे सोमवार के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर इट। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। कीप एन ओपन माइंड, जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखिए। बाकी आप भी ध्यान कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए, आपको करना है तो ठीक है। मैनिफेस्टेशन जितना आप करेंगे उतना आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हमें कुछ कार्ड मिल चुके हैं एंड हम अब करने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, मैं कार्ड रखता हूँ यहाँ पे, हम सिर्फ स्ट्रेट ही रीडिंग करने वाले हैं। सो लेट्स गो एंड यहाँ पे हम करते हैं शुरुआत। तो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई दी हैंग्ड मैन। ठीक है, सो दी हैंग्ड मैन से यहाँ पे शुरुआत की जा रही है एंड अगर हम इसको देखें तो क्या कह सकते हैं, पहला ही मेजर अरकाना का कार्ड। ठीक है, एंड वो भी डायरेक्टली दी हैंग्ड मैन, तो काफ़ी बढ़िया शुरुआत हम कह सकते हैं। आई थिंक ये व्यक्ति जो है सोमवार के दिन जो उनकी सोच हमें सुबह सुबह महसूस हो रही है या फिर दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो किसी चीज़ के बारे में अपना एक ओपिनियन बनाना चाहता है। ठीक, यानी कि मत बनाना चाहता है, बट वो मत कैसा रहेगा इसके बारे में ये थोड़ा सा साशंक है। यानी कि क्या उसका जो ओपिनियन है वो पॉजिटिव रहेगा, क्या उसका जो ओपिनियन है वो नेगेटिव रहेगा, या फिर ओपिनियन बनाने के लिए क्या उसको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत है। ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्पेसिफिकली इस पर्सन के बारे में। ओके, सो ये चीज़ हमें सबसे पहले तो यहाँ पे नज़र आती है। दैट इज़ द मेन थिंग जो आपको भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो बात आती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। ये व्यक्ति अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर भी रहा है तो इतने जल्दी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, बल्कि और ज़्यादा सोचेगा और ज़्यादा समय देगा उस टॉपिक के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि कोई भी गड़बड़ या चूक उससे ना हो पाए। ठीक है, ये हो गया पहला कार्ड। दूसरा जो कार्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है दी मैजिशियन। बहुत ही पावरफुल कार्ड। ठीक है, डायरेक्टली आफ्टर दी हैंगमैन। देखो भाई, द मैजिशियन यहाँ पे आ चुका है। दूसरा जो मेजर अरकाना कार्ड होता है, क्यों है? बिकॉज आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि ये कैपेबल है कोई डिसीजन लेने के लिए, या फिर अगर इसको लग भी रहा है ना किसी को कि भाई क्या ये सब कुछ ठीक कर देंगे, हाँ बिल्कुल ठीक कर देंगे। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई मैं आ गया तो मैं सब ठीक कर दूंगा, और एक्चुअली उनमें वो ताकत, वो कैपेबिलिटी होती है जो हमें भी यहाँ पे नज़र आती है। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ चीज़ें हैं, या फिर आप थोड़े से सैड में हैं, व्हाट टू डू अबाउट द लाइफ, या फिर जॉब के बारे में क्या करें, सो डोंट वरी, अगर ये हैं यहाँ पे तो ये कुछ ना कुछ तो उपाय कर ही लेंगे एंड सब कुछ सही हो जाएगा। यही इनके कहने का मतलब है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये बिल्कुल भी आपको नहीं भूले हैं, जो कि बढ़िया बात है। 2 ऑफ कप्स मतलब अभी भी उनके लिए प्रायोरिटी जो है वो आप ही हैं और दूसरा कोई नहीं। तो अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो काम करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, एंड जहाँ पे बात आती है आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, सो थर्ड कार्ड तो यहाँ पे दिख ही रहा है। मतलब सुबह सुबह उनके जहन में कोई अगर बात है तो डायरेक्टली वो इसके बारे में हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है जजमेंट। देखो भाई, 4th कार्ड आ गया है जजमेंट का, लेकिन वो आ गया है डायरेक्टली कप्स के बाद, यानी कि इमोशंस के बाद। तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सब कुछ एफर्ट्स करने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचना चाहता है, एंड वो भी जब 2 ऑफ कप्स आ जाए, मतलब आपसे पूछने के बाद कि
आप क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन क्या है, या फिर आप फाइनली क्या डिसीजन लेना चाहते हो। तो हो सकता है जो आपका डिसीजन हो, जो आपका कहना हो, वही इनका कहना हो। तो अगर आज आप फैमिली के सामने सब कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे की जो बातें हैं वो अपने फैमिली को बताना चाहते हैं, तो ये उसके लिए भी काफ़ी सही कार्ड है। जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई, जस्ट मिनट, क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है भाई, यहाँ पे किस्मत कनेक्शन दिखता है और उनको पूरा लगता है कि किस्मत जो है वो उनके ऊपर मेहरबान है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, किस्मत हो, एंजल हो, यूनिवर्स हो, वो इनको ही सपोर्ट करेगी। या फिर जिस तरह से बातें चलती आ रही हैं, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो चलता आ रहा है, इनको पूरा यकीन है कि सब कुछ बढ़िया ही रहेगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी आप दोनों की ज़िंदगी में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एडीज, लियो, सैज, इस पर्सन ने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं और वो प्लान्स बना के ही आगे चल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो सडन डिसीजन ले रहा है, नहीं, बहुत पहले से इसने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। बट जैसे ही समय आता है तो हमें लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो है वो प्लान बना के चलता है, तो उसने पहले से ही प्लान बना के रखे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। चलो इसको पलटते हैं एंड वी गॉट दिस वन, जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि ग्राउंडिंग एनर्जी यहाँ पे दिखती है। तो ये पर्सन कहने को रेडी है कि मैं हमेशा से ही सपोर्ट करते हुए चलता हूँ, या फिर ट्रस्ट जो है वो बना के चलता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त हैं इनके, वो सारे ट्रस्ट के ऊपर बिलीव करते हैं। मतलब कि भाई एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अगर हम बात करते हैं काम के बारे में, काम के तरीके के बारे में, तो जहाँ पे भी ये काम करते हैं लोगों को इसका तरीका बहुत पसंद आता है। और अगर हम बात करते हैं आपके कनेक्शन के बारे में भी, तो आपको भी इनके ऊपर ट्रस्ट बनता जाता है, बिकॉज ये कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कहते जिसके कारण आप दोनों के कोई समस्या आ जाए या फिर कोई इश्यूज आ जाए। ठीक है, ये जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ कप्स, कैसस, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड वही बात है यहाँ पे कि आपके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई मेरे लिए शुरुआत काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। तो जिसको भी अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं वो पर्सन इनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होता है, वरना ये ऐसे किसी भी पर्सन के साथ बातें नहीं करते। इसलिए अगर आप इनके ज़िंदगी में आ चुके हो तो इसका मतलब यही है कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल बन चुके थे। इसीलिए इस पर्सन ने आपसे बात करना सही समझा या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में आने दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके आने के बाद जो इनकी हालत ऐसी हुई है कि अगर आप है तो चीज़ें सही हो रही है, लेकिन अगर आपसे बात करना नहीं बन पाया है या फिर आपसे बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर ज़िंदगी में मानो सुख चैन चला गया है या फिर अकेलेपन ने सेंध लगा दी है। तो इतने इम्पोर्टेंट आप इनके ज़िंदगी में फ़िलहाल तो बन चुके हो, जो वो चीज़ बार बार आपके सामने रखते हैं, इसलिए आपके खिलाफ नहीं जा सकते। क्यों? बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ड्स भी हमेशा आप दोनों के बारे में सोचते रहते। मतलब एक कहते हैं ना कि एक मोमेंटम आने लगता है कि बस आप और आप भी आपके अगल बगल में चीज़ें घूमती रहती है। बिल्कुल वही इनके साथ फ़िलहाल तो हो रहा है जो हमें दिख रहा है। अब देखते हैं माइकल, जो एंजल्स हैं उसकी तरफ से हमें क्या क्लैरिफिकेशन आ रहा है। जो पहला ही कार्ड मिला है वो है आर्कएंजल माइकल का कार्ड। ठीक है, चलो काफ़ी बढ़िया कार्ड। क्या है ये? इट इज़ ऑल अबाउट कि आई एम अ क्लियर चैनल ऑफ लव, लाइट एंड वेलबींग, ऑल इज़ वेल इन माई लाइफ। यानी कि भाई ये पर्सन मान के चल रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे जो चाहिए था, प्यार हो, लाइट हो एंड सब कुछ सही रहे, ये फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में हो रहा है। और इसीलिए ये पर्सन आपसे इतना खुश है या फिर इस पर्सन के लिए ये जो रिलेशनशिप है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है। ये जो कार्ड है वो आर्कएंजल ज़ाकियल। ये क्या है? आई क्रिएट माई रियलिटी, आई कैन चेंज माई रियलिटी। भाई इस पर्सन को लगता है कि हम मिलके हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं कि हमें किसके साथ रिश्ता बनाना है, वो हमें हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रहेगा और हम ये रियलिटी बदल भी सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि पास्ट में भी अगर ये कहीं पे कनेक्टेड थे तो इन्होंने अपनी जो वो तब की रियलिटी थी वो चेंज कर ली है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखेंगी। थर्ड जो कार्ड है वो आर्कएंजल ऊरियल।
I'm grateful that my vital life force provides me with the energy and motivation to live life to the fullest. भाई आपके साथ ज़िंदगी फुल ऑन जी सकते हैं, इसके लिए बेहद खुश नसीब है एंड बेहद उसके लिए वो शुक्रगुजार है कि भाई इनको ऐसा मोमेंटम मिला है कि जिनको ये प्यार करते हैं उनके साथ इस समय बिता पाए। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ पे हमें जो गिफ्ट ओरेकल मिलती हैं, देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। तो पहला कार्ड है इम्पेशेंस। फिलहाल ये व्यक्ति थोड़ा सा इम्पेशेंस नज़र आ रहा है, यानी कि भाई अगर उसने सब चीज़ें प्लान की हैं तो अब ये बहुत उतावला हो गया है रिजल्ट्स देखने के लिए। फिर चाहे फैमिली से बात करनी हो, आपसे बात करनी हो, आपसे कनेक्शन बनाना हो, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा है। नीड टू ओपन अप, ये वही कह रहा है कि ये अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट आप कब इनसे बातें करना स्टार्ट करोगे, आप कब ओपन अप होगे, ये उनको नहीं पता और वही जानने की कोशिश पर्सन कर रहा है। फिनिश वॉट यू स्टार्टेड, ये हमेशा करते हैं कि जो भी इन्होंने शुरुआत की थी उसको कंप्लीट करने के लिए इनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई काफ़ी महीनों से या हफ्तों से आप एक दूसरे को जानते हैं, तो ये मोमेंटम चला रहा है कि अब हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे फैमिली के सामने इसको ले जाना हो या फिर फ्रेंड्स के सामने ले जाना हो। ठीक है, अगला कार्ड है फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स। यस, ये चीज़ यहाँ पे आती है, किसी बात को लेके या तो आप थोड़ा सा फाइट कर सकते हो एंड अंत में रिजोल्यूशन हो सकता है एक ही, चाहे जैसा कि ये सोचे या फिर थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि कौन राइट है और कौन नहीं, लेकिन इसके लिए भी वे पर्सन रेडी है, बिकॉज जैसे हमने कार्ड्स देखे कि सब कुछ ये पर्सन मान के ही चल पड़ा है। फाइनल कार्ड है वो प्लान योर फ्यूचर, और ये पर्सन पहले से अपना फ्यूचर प्लान करके चलता है कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा, फिर मैं कैसे अपना फ्यूचर प्लान कर सकता हूँ एंड मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, ताकि बाद में इनको कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े या फिर कोई तकलीफ़ ना हो, और बिल्कुल वही चीज़ हमें इनकी ज़िंदगी में देखने को मिलती है। सो ये था अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।